जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री मदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयाल भाई नमः। श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आइए प्रेम से आनंद के साथ प्रवेश करते हैं 84 वैष्णव वार्ता के 64वीं वार्ता में। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक एक क्षत्रिय हतो, सो पूर्व में रहतो पटना के चारी मजली आगे। तो क्षत्रिय को एक अन्य मार्गियों सो संग हतो, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकार लीला में वो क्षत्रिय सो कुमारिका के जूथ में है। लीला में इनको नाम मोहिनी है और वो अन्य मार्गीय मोहिनी की सखी लक्षणी वाको नाम है। सो वो यहाँ पूर्व में एक ब्राह्मण गौड़ के घर जन्म्यो। मोहिनी एक क्षत्रिय के घर जन्मे। सो 2 बरस 8 के भये सो एक पंड्या के घर पड़ी हुए को जाते। सो दो उनको पूर्व लीला में संबंध है, ताते प्रीति यहाँ बहुत बढ़ी। सो बरस 15 के दो भये। तब एक समय श्री आचार्य जी श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को पधारे। सो ऊ गांव में उतरे। तो वो क्षत्रिय को पिता कहो, जो इनके संग श्री जगन्नाथ राय जी को दर्शन करिए। सो पुत्र को ले श्री आचार्य जी के संग चलियो। वो अन्य मार्गीय घर रहो। सो कछुक दिन में श्री आचार्य जी श्री जगन्नाथ राय जी पधारे। तहां मायावादी भेले भय हते। 300 वाद करी मायावाद खंडन किए। तब वो क्षत्रिय ने पिता सो कही, श्री आचार्य जी के सेवक होए तो आछो। तब पिता ने कही, मेरो तो श्री जगन्नाथ राय जी के रथ के नीचे मरनो है, पाछे तेरो मन आवे सो करियो। तब पुत्र ने कही, तुम ऐसी हत्या क्यों करो? श्री आचार्य जी के सेवक होए, श्री ठाकुर जी की सेवा स्मरण करो। तब पिता ने कही, मैं वृद्ध भयो, मौसो अब कछु बने नहीं, और मैं यही मनोरथ करी आयो हूं। तब पुत्र चुप होए रहो। सो दिन 10 पाछे रथ यात्रा आई। तब श्री जगन्नाथ राय जी रथ पर चढ़ी बाहर पधारे। सो पिता रथ के पया नीचे मरियो। तब वो पुत्र श्री आचार्य जी के पास आए कि पिता की बात कही, महाराज रथ के नीचे मेरो पिता मरियो, ताको कहा फल। तब श्री आचार्य जी के, मरिवे को कहा फल, भगवान की प्राप्ति भय बिना कहा फल। मरती बेर जहां मन होए तहां जाए, परंतु यहाँ को सुख की कामना हती, ताते स्वर्ग को गयो। कछु दिन भोग करी गिरे को, परंतु तू दैवी जीव है, तेरे संबंध करी वाकी मुक्ति होएगी। तब वो क्षत्रिय में श्री आचार्य जी से विनती करी, महाराज मेरो सेवा को मनोरथ है। तब श्री आचार्य जी कहें, अभी तो को सूतक है, सूतक उतरे सेवक करेंगे। पाछे सूतक उतरियो। तब वो क्षत्रिय आयो, दंडवत करी, विनती करी, महाराज मेरो अंगीकार करिए। तब श्री आचार्य जी कहे, नहाय आओ। तब वो नहाई आई। तब श्री आचार्य जी ने नाम सुनाए, ब्रह्म संबंध करवायो। तब वो क्षत्रिय एक लाला जी को स्वरूप सुंदर देखी के न्यौछावरी देख के ले आयो। तब श्री आचार्य जी पंचामृत से स्नान कराए, वो क्षत्रिय के माथे पधराए। पाछे 2 ही दिन वो क्षत्रिय श्री आचार्य जी के पास रही, मार्ग की रीति सीखी, आज्ञा मांगी। तब श्री आचार्य जी कहे, जा घर में सेवा मन लगाए के करियो। तब वो क्षत्रिय दंडोत करी विदा होए, घर में आए, सेवा भली भांति से करन लाग्यो। कछुक दिन में श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावन लागे, और वो अन्य मार्गीय ब्राह्मण मर्यादा मार्ग की रीति सो श्री ठाकुर जी की पूजा करतो, ता सो स्नेह बहुत हतो। सो ये क्षत्रिय को तो ये ज्ञान श्री आचार्य जी महाप्रभु की सरनी सो भयो, जो ये अन्य मार्गीय ब्राह्मण देवी है, कोई प्रकार वैष्णव होए तो आछो। तब एक दिन वो सभी वो अन्य मार्गीय ब्राह्मण से कहे, जो तुम श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक हो तो आछो। तब वो ब्राह्मण ने कही, अब तो मैं और मार्ग को सेवक वह चुके हो, अब वैष्णव कैसे हूं? तब वो क्षत्रिय वैष्णव बोलियो नहीं, मन में दुख पायो, जो दैवी जीव है, परंतु वैष्णव भयो कहा करूं। ये चिंता करत घर आयो, श्री ठाकुर जी के उत्थापन कराए। तब श्री ठाकुर जी कहे, चिंता मती करी, वो अन्य मार्गीय सेवक होए, कृपा पात्र भगवदीय होएगो। तब ये क्षत्रिय ने कहो, महाराज वो कौन प्रकार होएगो? मैं वासो वैष्णव होन की कही, सो वो नहीं कही, माँ को मन तो नहीं है। तब श्री ठाकुर जी कहे, मेरी इच्छा वाको अंगीकार करन की है, सो एक क्षण में मैं वाको मन फेरी देऊंगो। ताते तू एक काम करियो, कहूँ वो अन्य मार्गीय तुमसो रसोई करन की कहे, तो तू वाके घर सामग्री करी, भोग वाके ठाकुर को धरी के महाप्रसाद लीजो। तब ये क्षत्रिय ने कही, वो अन्य मार्गीय के ठाकुर आगे भोग कैसे धरूं, प्रसाद कैसे लेऊं? श्री आचार्य जी के मार्ग की रीति नहीं है। तब श्री ठाकुर जी कहे, मेरी आज्ञा तय करियो, तो को बाधक नहीं, और तेरो भोग धरियो, सो मैं वहां आए के अरोगूंगो, ताते तू महाप्रसाद लीजियो।
तो वो वैष्णव होएगो। वार्ता प्रसंग 1। सो एक दिन शीतकाल के दिन हते, सो क्षत्रिय वैष्णव एक पर पाछली रात्रि ते उठी के घरी एक दिन चढ़ियो, तब राजभोग आरती करी अनोसर करायो। पाछे वो अन्य मार्गीय के घर गयो, तब वो अन्य मार्गीय वैष्णव में बहुत आग्रह कियो, जो आजू पाक सामग्री यहाँ करो। भाव प्रकाश। तब वो वैष्णव मन में बहुत प्रसन्न भयो, जो अब ये वैष्णव होएगो। श्री ठाकुर जी की आज्ञा विचारी पाक सामग्री अनसखड़ी तब करी। तदपि श्री ठाकुर जी की आज्ञा आती, जो सखड़ी करते तो बाधक नहीं, परंतु इतनी अपने मार्ग की का निराखी। तब वाने अनसखड़ी करी वाके श्री ठाकुर जी आगे भोग धरियो। श्री आचार्य जी की का नी कही। श्री गोवर्धन दर सो विनती करी कहो, महाराज सामग्री हूं अरोगो, और या देवी जीव को अंगीकार हूं करो। तब श्री गोवर्धन धर तत्काल पधारी सामग्री अरोगी के पाछे पधारे। पाछे वो अन्य मार्गीय वैष्णव ब्राह्मण को हूँ महाप्रसाद धरे। वैष्णव क्षत्रिय हूँ महाप्रसाद ले अपने घर आयो। तब तीसरो प्रहर भये, तब न्याय के उत्थापन करायो, और वो अन्य मार्गीय महाप्रसाद ले सोयो। तब वाके ठाकुर जी नित्य आवाहन विसर्जन करतो, तो सौ विभूति श्री ठाकुर जी द्वारा वह अन्य मार्गीय ब्राह्मण सौ कहो, जो आजू हम भूखे हैं। तब वो अन्य मार्गीय ने कहो, भूखे क्यों हो? श्री आचार्य जी के सेवक क्षत्रिय ने भोग धरियो, सो तुम क्यों ना रोगे? तब वो विभूति ने कही, ऊ वैष्णव ने श्री गोवर्धन नाथ जी को स्मरण कियो, सो वे आय के अरोगे। हम तो पुरुषोत्तम की विभूति हैं, सो पुरुषोत्तम पधारी के अरोगे, तहां हमारी गति नहीं। हम तो मंत्र को आवाहन करें, तब वो भगवत प्रतिमा में प्रवेश करी अरोगे, विसर्जन करें तब चली जाए, ये रीति हमारी है। और पुरुषोत्तम मंत्र के अधीन नहीं है, एक प्रेम के अधीन है। ताते वो क्षत्रिय के ऐसो प्रेम है, जो पुरुषोत्तम आरोग्य को पधारत है। जहां पुरुषोत्तम पधारी के अरोगत है, तहां हमारी न चले। तब वो अन्य मार्गीय धूप दीप करी नैवेद्य धरी, पाछे वैष्णव क्षत्रिय पास आयो। आय के कहीं, तुमने हमको पहले श्री आचार्य जी के सेवक होन को कही, सो हम न माने, सो बुरी करी। अब हमको सेवक करायो, वैष्णव करो। आजू तुम मेरे घर रसोई करी, सो मेरे घर आजू पुरुषोत्तम पधारी के अरोगे, ताते तुमरो वैष्णव धर्म सबते बड़ो है। तब क्षत्रिय वैष्णव ने कही, श्री आचार्य जी महाप्रभु काशी थे श्री जगन्नाथ राय जी को पधारत है, सो दिन 5-7 में यहाँ पधारेंगे, तब सेवक होए वैष्णव पूजियो। मैं तो तुमसे पहले ही कही थी, तब तुमने मानी नहीं। अब श्री ठाकुर जी ने तुम पर कृपा करी। भाव प्रकाश। या में ये जताए, जो वैष्णव जाको अंगीकार करनो विचारे, ताको श्री ठाकुर की निश्चय कृपा करें। और जाके यहाँ वैष्णव एक दिन आय के कछु अंगीकार करें, सो श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा जाननी। भगवदीय अंगीकार किए, सो श्री ठाकुर जी ने किए जानने। ताते भगवदीय को संग कृतार्थ सब करे, ये सिद्धांत प्रकट किए। पाछे श्री आचार्य जी पधारे, सो वो क्षत्रिय वैष्णव के घर उतरे। तब वो क्षत्रिय वैष्णव वो अन्य मार्गीय ब्राह्मण सो कहे, श्री आचार्य जी महाप्रभु पधारे हैं। तो वो अन्य मार्गीय श्री आचार्य जी पास आए, दंडोत करी, विनती कियो, महाराज मोको सरनी लीजिए, कृपा करी मेरे घर पधारो। तब श्री आचार्य जी वहां के घर पधारी। वो ब्राह्मण को नाम निवेदन कराए, वहां के सगरे कुटुंब को नाम सुनाए। पाछे वहां के श्री ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराए, पाठ बैठारे, सामग्री करी, भोग धरी, आपू अरोगे। वह ब्राह्मण को झूठन धरे। पाछे आपू श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को पुरुषोत्तम क्षेत्र पधारे। सुबह अन्य मार्गीय वो क्षत्रिय वैष्णव के संग ते भदो वैष्णव भयो। ताते क्षत्रिय वैष्णव श्री आचार्य जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय भय, इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। भाव प्रकाश। ताते सत्संग बड़ो पदार्थ है, सत्संग पूर्ण कृपा ते मिले। जय श्री कृष्णा। गिरिराज धरण की जय। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।